Assalamualaikum to everyone, students. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Sir Atiq Ahmad, Computer Course Instructor. So बेटा मेरी आपसे बात क्लास मैट्रिक कंप्यूटर पे चल रही है और क्लास मैट्रिक कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 1 हमारा कंटिन्यू है और चैप्टर नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिजाइनिंग जो है वो हमारा कंटिन्यू। इस चैप्टर में आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे बेटा वो हमारे पास है फ्लो चार्ट और फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स और इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम फ्लो चार्ट के टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज परफॉर्म करेंगे बेटा और इसके अलावा हम इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे जो हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बेटा सबसे पहले हम फ्लो चार्ट की डेफिनेशन को देखते हैं और फ्लो चार्ट को कहते क्या है, बेसिकली फ्लो चार्ट किसे कहते हैं वो देखते हैं स्टूडेंट्स। फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट से हमें ये पता चल रहा है कि फ्लो चार्ट हमारे पास एक डायग्राम है जो इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है। फ्लो चार्ट नॉर्मली यूज standard symbols to represent the different types of instruction. स्टूडेंट फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं या हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास स्टैंडर्ड शेप्स मौजूद होते हैं जिनको यूज करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। These symbols are used to construct the flow chart and show the step-by-step solution of the problem. Students, अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस टॉपिक में एल्गोरिथम को पढ़ा था और एल्गोरिथम को समझा था। हमने ये देखा था स्टूडेंट्स कि हमारे पास कोई भी टास्क हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला तरीका तो स्टूडेंट्स हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर में जो हमारे पास था एल्गोरिथम। दूसरा तरीका स्टूडेंट्स हम आज की क्लास में देखने वाले हैं जो कि हमारे पास है फ्लो चार्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट में हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं और उन्हीं स्टैंडर्ड सिंबल्स को यूज करके हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो बेटा हमारे पास कौन से ऐसे स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, आइए हम देखें। अगर हम फ्लो चार्ट सिंबल्स की बात करें तो बच्चों देखें हमारे पास कौन कौन से सिंबल्स जो है वो मौजूद है। सबसे पहला सिंबल हमारे पास है टर्मिनल जो कि हमारे लिए फ्लो चार्ट में स्टार्ट और एंड का काम करता है स्टूडेंट, और ये इस सिंबल का हमारे पास शेप है जो कि एक ओवल जैसा शेप है स्टूडेंट्स बाज जगह इसे हम स्टार्ट और एंड कहते हैं, बाज जगह हम इसे स्टार्ट एंड स्टॉप कहते हैं और बाज जगह हम इसे एग्जिट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए टर्मिनल जो है वो किसी भी फ्लो चार्ट को स्टार्ट या किसी भी फ्लो चार्ट को एंड करने के लिए यूज किया जाता है। नंबर सेकंड हमारे पास जो सिंबल मौजूद है बेटा वो हमारे पास है इनपुट आउटपुट सिंबल। इनपुट आउटपुट सिंबल का मतलब क्या बच्चों कि अगर हमें यूजर से कोई वैल्यू इनपुट लेनी है तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे जो हमारे पास एक पैरेललोग्राम जैसा सिंबल है, और इसी तरह अगर हमें किसी इंस्ट्रक्शन को या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को आउटपुट यानी डिस्प्ले करना होगा तब भी हम पैरेललोग्राम जैसे सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास है प्रोसेस। प्रोसेस बेसिकली बेटा आपके पास कोई इक्वेशन या कोई फॉर्मूला राइट करने के लिए यूज किया जाता है जो कि आपके पास एक रेक्टेंगल जैसा शेप है स्टूडेंट, और इन सारे शेप्स को, इन सारे स्टैंडर्ड सिंबल्स को कनेक्ट करने के लिए बेटा आपके पास फ्लो लाइंस होती हैं। क्या होती हैं स्टूडेंट्स? फ्लो लाइंस होती हैं, और इन्हीं फ्लो लाइंस को स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं सारे सिंबल्स को कनेक्ट करने के लिए, और ये फ्लो लाइंस आपके पास कुछ इस तरह की होती हैं जो एरो शेप की होती हैं। नंबर 5 पे बेटा, नंबर 5 में आपके पास है डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स किसी भी इंस्ट्रक्शन या किसी भी प्रोग्राम में कंडीशन चेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही है, फॉर एग्जाम्पल हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि कंडीशन चेकिंग का मतलब ये होता है
कि अगर हमें यूजर कोई वैल्यू इनपुट कर रहा है तो क्या वो वैल्यू ट्रू है या फॉल्स। तो इस तरह की कंडीशन चेकिंग के लिए हमारे पास ये डायमंड जैसा शेप जो है स्टूडेंट्स को यूज किया जाता है फ्लो चार्ट की मेकिंग में। इसी तरह स्टूडेंट्स एक हमारे पास है ऑन पेज कनेक्टर टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑन द सेम पेज। स्टूडेंट अगर हमारा फ्लो चार्ट की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई है और हम उसी पेज पे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो बेटा हमारे पास ऑन पेज कनेक्टर की जरूरत पड़ती है। इसी तरह हमारे पास एक और स्टैंडर्ड सिंबल मौजूद है जो कि हमारे पास है ऑफ पेज कनेक्टर। तो बेटा नाम से ही पता लग रहा है आपको, ऑफ पेज कनेक्टर वो कनेक्टर होता है कि अगर आप इसी फ्लो चार्ट को डिफरेंट पेज पे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो बेटा आप ऑफ पेज कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये स्टूडेंट आपके पास फ्लो चार्ट के स्टैंडर्ड सिंबल्स थे जो हम फ्लो चार्ट के लिए यूज करते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस को समझते हैं। फ्लो चार्ट helps in communicating the logic of program to all others and make it easy to understand। बेटा याद रखिएगा, अगर हम कंपैरिजन की बात करें कि भाई किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप फ्लो चार्ट बनाते हैं या एल्गोरिथम बनाते हैं तो फ्लो चार्ट को समझना बहुत ज्यादा आसान है। समटाइम्स स्टूडेंट्स हम थ्योरेटिकल चीजों को नहीं पढ़ते लेकिन फ्लो चार्ट देखकर समझ जाते हैं कि प्रोग्राम की लॉजिक क्या है, प्रोग्राम का फ्लो किस तरफ है, डेटा का फ्लो किस तरफ है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखें। इट इज अ वेरी यूजफुल प्रोग्राम डॉक्यूमेंट दैट इज नीडेड for various purpose like to know about program quickly or to modify program logic। तो बच्चों ये हमारे पास बहुत ही ज्यादा यूजफुल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, यूजफुल प्रोग्राम डॉक्यूमेंट होता है जो वेरियस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है कि कैसे और कहां से प्रोग्राम को क्विकली मॉडिफाई किया जाए, उसमें चीजें एडिट की जाए। द फ्लो चार्ट एक्ट्स एज अ गाइड और ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग द कोडिंग ऑफ प्रोग्राम। तो बच्चों फ्लो चार्ट बेसिकली आपके पास किसी भी प्रोग्राम का एक ब्लूप्रिंट होता है जिसे हम एक मॉडल कह सकते हैं कि हम अपनी कोडिंग, हम अपनी टेक्नोलॉजी का जो फ्लो है वो किस तरफ लेकर जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स आइए हम कुछ एग्जांपल्स परफॉर्म करते हैं फ्लो चार्ट की जिससे आपको फ्लो चार्ट बनाना आ जाए। स्टूडेंट्स देखें, अब एग्जांपल नंबर 1 आपके पास है write a program which uses arithmetical operators to calculate the area of triangle and volume of sphere। स्टूडेंट ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपने सबसे पहले इसका एल्गोरिथम बनाया, ये वही एल्गोरिथम है बेटा जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ कि स्टेप 1 में आप स्टार्ट करोगे, स्टेप 2 में आप रीड करोगे, यूजर से वैल्यू लोगे, आप चाहो तो यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी कर सकते हो। तो स्टेप 3 में फॉर्मूला यूज करोगे एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का और एक एरिया और एक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, और उसके बाद इन दोनों को आप डिस्प्ले करा दोगे और इसी तरह आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जिट की तरफ आ जाएगा। ये बात तो हमारी एल्गोरिथम से रिलेटेड थी। अगर हम इसी एल्गोरिथम को स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो देखें स्टेप 1 में आपके पास स्टार्ट यूज किया जा रहा है और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं हमारे पास फ्लो चार्ट के लिए एक स्टैंडर्ड सिंबल होता है जिसे हम कहते हैं टर्मिनल, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, टर्मिनल। तो टर्मिनल के लिए हमने स्टार्ट करा, तो ये फिर हम यूजर से, क्योंकि ये रीड का मतलब बच्चों मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, रीड का मतलब होता है व्हेन यू आर टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम यूजर। तो जब यूजर से आप लोगे तो आपके पास यहाँ पे इनपुट आउटपुट सिंबल का यूज किया जाएगा जो कि आपके पास एक पैरेललोग्राम जैसा शेप होता है। और इन सारे स्टैंडर्ड सिंबल्स को कौन कनेक्ट कर रहा है, आपकी फ्लो लाइंस, ठीक है बच्चों। और अगर आप कोई फॉर्मूला वगैरह यूज करना चाहते हैं तो सर हमें प्रोसेस बॉक्स की जरूरत होती है, प्रोसेस सिंबल की जरूरत होती है, ठीक है बच्चों। और अगेन आपको अगर कोई चीज आउटपुट करनी है तब भी आपको इनपुट आउटपुट सिंबल की जरूरत पड़ेगी। और एट द एंड अगर आपने स्टूडेंट्स कोई प्रोग्राम को स्टॉप करना है तो आपको अगेन किसकी जरूरत पड़ेगी, टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी। अगर हम इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देखें, इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक और बॉक्स होना चाहिए था जिसमें हम ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख सकते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास मैंने आपको एक एग्जांपल कराई है बच्चों।
एक एग्जाम्पल कराइए जिसमें हमने फ्लो चार्ट को बनाना सीखा। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से बात समझ आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें जो टास्क मिला है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर्स। हमें दो नंबर्स को ऐड करने का एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसका एल्गोरिथम हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो एल्गोरिथम को देखते हुए आइए बच्चों हम फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट है तो आप एक टर्मिनल बनाओगे, तो ये आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद रीड आप यूजर से वैल्यू लोगे तो एक पैरेललोग्राम आपके पास हो गया। तो आपने यहाँ पे लिखा रीड ए कॉमा बी। फिर आपके पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले के लिए आपको पता है आपको एक प्रोसेस बॉक्स का इस्तेमाल करना होता है। तो ये रहा सी इक्वल टू ए प्लस बी। इसी तरह फिर आपको राइट यानी डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले के लिए अगेन आपको एक पैरेललोग्राम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो कि आपके आउटपुट देगा बेसिकली। और उसके बाद लास्ट में आपका स्टॉप यानी अगेन आपको एक टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट ये हमारा एक एल्गोरिथम रेडी हो गया है, आइए हम इसको वेरीफाई भी कर लें। तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास बिल्कुल सेम एज इट इज एल्गोरिथम जो लिखा हुआ है उसका हमने फ्लो चार्ट डिजाइन किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा और आप आज के लेक्चर में ये सीख चुके होंगे कि फ्लो चार्ट कैसे डिजाइन किया जाता है। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को परफॉर्म करेंगे बच्चों। एमसीक्यूज नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं डैश शोज द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम ग्राफिकली। बेटा ऑप्शन ए है डेटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी आपके पास है ग्राफ, ऑप्शन सी आपके पास है एल्गोरिथम, ऑप्शन डी आपके पास है। तो बेटा अगर हमें प्रोग्राम की लॉजिक को शो करना हो ग्राफिकली तो स्टूडेंट्स हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं सर? हम फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और एमसीक्यू है स्टूडेंट, आइए जरा देखें। डैश सिंबल इज यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट इन फ्लो चार्ट। इसमें से कौन सा ऐसा सिंबल है जो कि इनपुट आउटपुट पर्पस के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए आपके पास है ट्राइंगल, ऑप्शन बी आपके पास है स्क्वायर, ऑप्शन सी है पैरेललोग्राम, ऑप्शन डी आपके पास रेक्टेंगल। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए आपके पास पैरेललोग्राम। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 3, डैश help in communicating the logic of program to all others and make it easy for understanding। अगर आप लॉजिक ऑफ प्रोग्राम को डिस्कस करना चाह रहे हैं या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इजी अंडरस्टैंडेबल हो, तो ऑप्शन ए है एल्गोरिथम, ऑप्शन बी है फ्लो चार्ट, ऑप्शन सी है प्रॉब्लम, ऑप्शन डी है नन। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास क्या होगा? फ्लो चार्ट। इसी तरह एक और एमसीक्यू, द डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट्स द डैश। जो डायमंड सिंबल हमारे पास है स्टैंडर्ड सिंबल्स में फ्लो चार्ट के, तो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए इनपुट एंड आउटपुट, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी रिमार्क्स, ऑप्शन डी डिसीजन में। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास है डायमंड सिंबल जो है ये वाला स्टूडेंट, इसकी बात हो रही है। तो ये आपके पास बेसिकली डिसीजन बॉक्स के लिए यूज किया जाता है, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 5, a dash is a particular way of organizing data in computer to use it effectively। तो स्टूडेंट्स अगर हम एक खास पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजिंग डेटा की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास होता है डेटा स्ट्रक्चर, जो हम अपने अपकमिंग टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड सेक्शन बी में कौन सा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? तो बेटा आपके पास क्वेश्चन आ सकता है लिस्ट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ डिजाइनिंग फ्लो चार्ट। यानी आपने फ्लो चार्ट की डिजाइनिंग के कुछ एडवांटेजेस बताने हैं बच्चों। सही है, बहुत ही सिंपल, अभी हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इट इज इजी टू कन्वर्ट द फ्लो चार्ट into any programming language code as it does not use any specific programming language concept। तो सबसे पहली चीज तो सर हम ये देख रहे हैं कि हम अपने फ्लो चार्ट को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए डिजाइन किया जाए। द फ्लो चार्ट मेक प्रोग्राम और सिस्टम मेंटेनेंस इजियर। सिस्टम मेंटेनेंस आसान बनाता है। इट मेक्स प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस इजियर। जाहिर सी बात है स्टूडेंट, हमारे पास अगर एक फ्लो चार्ट होगा तो हम अपने प्रोग्राम को आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा? कोड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन, डिफाइन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की डेफिनेशन को हम देख चुके हैं।
एक दफा और जरा यहाँ पे देख लें, आप चाहें तो अपने पास ये नोट डाउन भी कर सकते हैं। अ फ्लो चार्ट इज अ फॉर्मलाइज्ड graphic representation of a logic sequence, work or manufacturing process, organization chart or similar formalized structure. The purpose of flowchart is to provide people with a common language reference point when dealing with a project or process. Student, अगर हम किसी भी बिजनेस पर्पज से बात करें तो हमारे पास बेसिकली अगर हम मीटिंग करने जा रहे हैं तो अगर हमारे पास एक डायरेक्शन एक फ्लो चार्ट होगा तो सामने वाले बंदे को प्रोजेक्ट समझाने में आसानी होती है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके पास है फॉर व्हाट पर्पस फ्लो चार्ट इज यूज्ड एक्सप्लेन इट्स सिंबल्स। जितने भी सिंबल्स हमारे पास स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं स्टूडेंट ये सारे हमारे पास किस तरह यूटिलाइज किए जाते हैं देखें। A flow chart is a diagrammatic or graphical representation of a program. It shows flow of all the instruction being used in a program sequentially. तो फर्स्ट सिंबल टर्मिनल होता है जो कि स्टार्ट एंड एंड के लिए यूज किया जाता है। सेकंड इनपुट आउटपुट सिंबल होता है, ठीक है। प्रोसेस होता है जो कि असाइनमेंट इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्लो लाइंस होती हैं आपके पास जो कि कनेक्ट करती हैं डिफरेंट सिंबल्स को। डिसीजन बॉक्स होता है जो कंडीशन चेकिंग के लिए यूज किया जाता है बच्चों। ऑन पेज कनेक्टर मौजूद होता है जो कि सेम पेज के लिए कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है फ्लो चार्ट को। अगर आप डिफरेंट पेज पे ले जाना चाहते हैं तो आपके पास ऑन पेज ऑफ पेज कनेक्टर मौजूद। सो स्टूडेंट्स आपके पास इंपॉर्टेंस वाला भी क्वेश्चन हो सकता है एक। It is easier for programmer to explain the logic of program in pictorial form. A macro flowchart represents the main lines of logic used in a program because a model of a program, a flowchart of all programmers can be placed together to visualize the overall system design. ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिर्फ राइट द इंपॉर्टेंस तो आप ये पॉइंट्स अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन, टेक केयर।